जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट 2023 जो 20 अगस्त को पेपर होगा, हम उसके लिए एवीएस की क्लास चला रहे हैं। जैसे हम पीछे भी 2 क्लासें दे चुके हैं और उसमें हमारी बात चल रही थी पशुओं पर, जिसमें से पशुओं और कीड़े मकोड़ों पर बात चल रही थी। सांप पर, हाथी वगैरह ये मैंने करवा दिए थे। आज हम आगे को क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम बात करते हैं मकड़ी की। आज हम जो बात करेंगे क्लास में मकड़ी की बात करेंगे। जो घरों में आप देखते हैं मकड़ी पाई जाती है और मकड़ी का चित्र भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये जो मकड़ी होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। क्वेश्चन बनाया जाता है कि 8 पैर वाला जीव कौन सा होता है, तो 8 पैर वाला जीव जो होता है वो मकड़ी होती है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग का अपवाद है। इसके 8 पैर होने के लिए जो आप देख रहे हैं इसके 8 पैर होते हैं, इसीलिए ये कीट वर्ग का अपवाद है। क्योंकि पक्षियों किसी भी पक्षी वर्ग में किसी भी कीट वर्ग में 8 पैर नहीं होते हैं। मकड़ी के 8 पैर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद कहते हैं। अब और ये जो होती है गर्भधारण के पश्चात अपने मादा मकड़ी जो होती है गर्भधारण के बाद नर मकड़ी को, जो मादा मकड़ी होती है अपना गर्भधारण करने के बाद जो नर होता है नर मकड़ी, उसे ये मार देती है, मारकर खा जाती है, क्योंकि मारकर डाल देती है। इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता और ये समूह में भी नहीं रहती है, इसलिए इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता क्योंकि ये समूह में नहीं रहती है। 4-5 पॉइंट इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और मैं इसके लिखा रहा हूँ। देखिए, एक मेन पॉइंटों पर इसके लिए चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद कहते हैं। इसलिए इसे कीट वर्ग का क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। इसके 8 पैर पाए जाने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? कीट वर्ग का अपवाद कहते हैं। कीट वर्ग के अपवाद के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए आगे पॉइंट है इसमें, गर्भधारण के पश्चात धारण के पश्चात मादा मकड़ी नर मकड़ी को मारकर डाल देती है। दूसरा आगे पॉइंट है, इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता। इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता। इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? अगला पॉइंट है इसमें, ये समूह में नहीं रहती है। यह है समूह में नहीं रहती है। देखिए मैंने आपको चित्र दिखाया स्क्रीन पर मकड़ी का,
उसमें आपको नजर आए होंगे कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट वर्ग का अपवाद कहते हैं, क्योंकि किसी भी कीट वर्ग के प्राणी में 8 पैर नहीं पाए जाते हैं। मकड़ी में 8 पैर पाए जाने के कारण ये इसका अपवाद भी कहलाता है। गर्भधारण के पश्चात मादा मकड़ी नर मकड़ी को मारकर डाल देती है। अपना गर्भधारण करने के बाद नर मकड़ी से अपना गर्भधारण करवा लेती है मादा मकड़ी, और उसके बाद उसका संबंध बनाने के बाद वो उसे मारकर डाल देती है, उसे जीवित नहीं रहने देती। इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता, क्योंकि यह अपने मादा को भी अपने नर मकड़ी को मार देती है, और ये समूह में रहना पसंद नहीं करती है, अकेली रहना पसंद करती है, इसलिए इसे सामाजिक प्राणी नहीं कहा जाता। ये मकड़ी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसा कौन सा जीव है कीट वर्ग का जिसमें 8 पैर पाए जाते हैं? तो मकड़ी होता है। कुछ टिड्डे को भी लगा देते हैं, क्वेश्चन में टिड्डा भी आपको मिलता है, जिसे आँखोड़े के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके 8 पैर नहीं होते हैं। गर्भधारण के बाद कौन सा मादा ऐसी है जो अपने नर को मार डालती है? तो वो क्या कहलाती है? मकड़ी कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे हम बात करते हैं इससे अगले जीव पर। एक होता है रेशम का कीट। रेशम का कीट, जिसे हम रेशम कीट के नाम से जानते हैं, उस पर बात करेंगे आज हम। देखिए, रेशम का कीट, रेशम का कीट, जो रेशम का कीट है, इसका चित्र आपको नजर आ रहा होगा। रेशम का कीट क्या होता है? देखिए, यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का जो कीट होता है किसके? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। कई बार पूछा जाता है, जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, या रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार उस पेपर में आ चुका है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। इसका नर कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध के आधार पर ही पहचान लेता है। चलिए, इसके जो मुख्य पॉइंट पे लिखते हैं, फिर समझाएंगे आगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। रेशम का कीड़ा, जो रेशम का कीड़ा होता है, क्या लिखो? रेशम का कीड़ा कहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था, शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का जो कीड़ा है वो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। इसका रेशम कीट का है ना, इसका नर कीड़ा इसका जो नर कीड़ा होता है अपनी मादा को उसके गंध के आधार पर पहचान लेता है। उसकी गंध के आधार पर पहचान लेता है। ये 3 पॉइंट से ही आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट कितने इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए, पहला है कि रेशम का जो कीड़ा होता है कहाँ पर पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है
कि रेशम कीट पालन किया जाता है, तो आपको शहतूत मिलेगा, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, इस तरह से पेड़ दिए गए होंगे। तो कहाँ पर? शहतूत के पेड़ पर इसका पालन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी भी एग्जाम में, सी टेट के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और कभी भी पूछे जाते हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम आपका हो। रेशम पालन हो, सेरीकल्चर पालन हो, या मछली पालन हो, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसका नर कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध के आधार पर पहचान लेता है। जो नर कीड़ा होता है, इसका रेशम कीट जो होता है नर, ये अपनी मादा को उसकी गंध के आधार पर ही पहचान लेता है कि ये किसकी मादा है, हमारी या किसी और की है। इस तरह से इसकी गंध के आधार पर पहचान लेता है। मैंने आपको आज की क्लास में 2 लिखवा दिए हैं। एक पहले हमने अभी बात की थी मकड़ी पर, और दूसरी हमने बात ये की है किस पर? दूसरी बात हमारी चल रही है ये रेशम कीट पर। आगे हम बात करेंगे, देखिए, गिद्ध, चील, बाज पर। गिद्ध, चील और बाज की बात हम करेंगे आज आगे। हम गिद्ध, चील पर बात करेंगे। ये गिद्ध, चील और बाज, तीनों की प्रकृति एक सी होती है, गिद्ध की, चील की और बाज की। इनके संबंध में देखिए, पहले आप स्क्रीन पर गिद्ध का चित्र देख रहे हैं। गिद्ध की क्या कंडीशन होती है? ये गिद्ध है। दूसरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखिए आगे चील है, जो चील होती है, चील दिखाई दे रही है। और ये बाज, गिद्ध, चील, बाज एक ही प्रजाति के होते हैं, तीनों एक ही वर्ग में आते हैं। हालांकि आप इसके संबंध में मेन जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं, और इनसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। गिद्ध, गिद्ध, चील, बाज के देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में, देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना होती है, 4 गुना होती है। देखिए, मैंने जब आपको बाघ पढ़ाया था, बाघ पढ़ाया गया था, बाघ में भी मैंने एक आपको लिखवाया था ऐसा पॉइंट, और ये भी यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया गया। देखो, गिद्ध, चील, बाज को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। गिद्ध, चील, बाज को जो है प्रकृति का क्या कहा जाता है भाई? मेहतर कहा जाता है। देखिए, इसमें मैंने ये 2 पॉइंट आपको लिखाए हैं, और दोनों मेहतर का मतलब जो होता है, ये सफाई कर्मी से मतलब होता है, क्योंकि जो चील, गिद्ध, बाज होते हैं, ये क्या करते हैं? पशु मर जाते हैं या मरे हुए जो जीव होते हैं, उन्हें खाकर उनका अवशेष जो भी बचता है उन्हें खा जाते हैं। मरकर जो भी उनका शरीर बचता है उसे खा जाते हैं और गंदगी को सफा करते हैं। लेकिन अब जो पशुओं वगैरह में सल्फोनिक नामक दवाई का जो यूज किया जाता था इंजेक्शन का,
इसके कारण उनकी मृत्यु हो रही थी, उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था गिद्ध चीलों पर, और कम दिखाई देते हैं। आप देखते होंगे आज के दौर में प्रकृति में ये बहुत कम है। गिद्ध चील के देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना होता है, क्योंकि मनुष्य के और गिद्ध या चील के 2-2 पैर होते हैं। आप पैरों को दोनों को जोड़कर देखें तो कितने हुए, 2 चील के हुए। किसी को एक को ले लीजिए, गिद्ध के पैर 2 होते हैं, 2 मनुष्य के होते हैं, दोनों के कितने हुए, 4, और 4 पैर हुए तो किसकी तुलना में, गिद्ध चील बाज देख सकती है मनुष्य की तुलना में 4 गुना। और मैंने बाघ के संबंध में आपको बताया था कि जब बाघ के कितने पैर होते हैं, 4, और मनुष्य के होते हैं 2, तो बाघ देख सकता है मनुष्य की तुलना में 6 गुना। पैरों से आप रिलेट करके रखें, याद रखें, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। गिद्ध चील बाज को जो है प्रकृति का बेहतर का किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि ये प्रकृति में सफाई रखते हैं, ये मरे हुए को खा जाते हैं, जो भी उनका शरीर बचता है आप ये उसे खा लेते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का बेहतर भी कहा जाता है। मैंने आपको जो पशुओं से संबंधित, इनसे संबंधित जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था। देखिए, एक पढ़ाया था मैंने सबसे पहले हाथी के संबंध में हमने बात की थी, हाथी के बाद बाघ के संबंध में बात की थी। हाथी जो है एक दिन में कितने केजी पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है, तो 1 केजी पत्ते झाड़ियाँ यानी कि 100 किलो पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी के बच्चे का वजन, 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 केजी होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। हाथी के समूह में कितने हाथी होते हैं, तो 14-15 का समूह होता है, जिसके 14-15 साल में ही क्या होता है, जो नर हाथी होते हैं वो समूह को छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सारे उसमें नोट डाउन कराए हैं। बाघ में आपको लिखा था कि यह अपनी मूंछों के माध्यम से शिकार के भागने तथा पत्ते के हिलने का पता लगा लेता है, और अपने मूत्र की गंध से जहाँ तक इसका इलाका होता है वहाँ पर अपने मूत्र को ये गिराता चला जाता है और अपने इलाके का निर्धारण कर लेता है। अपने मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण कर लेता है, उससे ये पता लगा लेता है कि मेरे इलाके में कोई और बाघ आया तो नहीं है, इससे ये पता कर लेता है। मनुष्य की तुलना में 6 गुना देखता है, ये भी मैंने आपको उसमें नोट डाउन कराया था। इसके बच्चे का जो वजन होता है वो 1 से 1.5 केजी होता है। इसलिए समूह में रहते हैं, और इसके जो बच्चे होते हैं नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह को छोड़ देते हैं। फिर इससे आगे हमने आपको शेर भी लिखवाया था। शेर के संबंध में सेम कंडीशन ऐसी है, शेर की भी और बाघ की भी लगभग दोनों की एक सी ही होती है, लेकिन उसके बच्चे का वजन 1.5 से जो लिखवाया गया था 3 केजी लिखवाया गया था शेर के बच्चे का वजन, और वो भी 2 से 3 में समूह को छोड़ देते हैं। एक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिलोथ के संबंध में बात की थी। जो सिलोथ होता है, सिलोथ भालू के जैसा होता है परंतु भालू नहीं होता, और पेड़ पर उल्टा लटक कर अपना जीवन यापन करता रहता है। वो उसकी लगभग आयु जो होती है वो होती है 40 वर्ष। 5 पेड़ों पर अपनी आयु व्यतीत करता है। एक अच्छा तैराक भी उसे माना जाता है। जब वो पेड़ से उतरता है तो जलाशयों में तैरता भी है, इसलिए उसे एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। मैंने हाथी की उम्र भी लिखवाई थी, क्योंकि हाथी की आयु भी आपसे पूछी जाती है। हाथी की जो आयु होती है वो 70 वर्ष मैंने आपको लिखवाई है। हाथी की भी आयु पूछी जाती है, और इसके संबंध में पूछा जाता है कि कौन ऐसा जीव है जो भालू है पर भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, ऐसा पूछा जाता है, तो वो स्लोथ के नाम आता है उसमें। बिल्कुल आप देखना, जिस दिन भी सीटेट का पेपर होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपको निश्चित ही जो भी प्रश्नों से क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जब आएगा, मैं आपको क्लास मेरी पढ़ी हुई है यूट्यूब पर MK स्टडी पर, आपको इसमें से एक स्क्रीनशॉट खींचकर मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी और ये वाली लाइन इसमें है। क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्वेश्चन तभी अच्छे हो पाते हैं, उसके लिए पहले हमें कंटेंट की आवश्यकता होती है, कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब हम कंटेंट पकड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट कंटेंट क्लियर होते हैं तो हम क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं, वरना क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाते। फिर तो तुक्का ही रह जाता है कि सबसे बड़े वाले को मार दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे बड़ा वाला ही ठीक होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सीटेट में जो सबसे बड़ा है वो ही ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होता है
1-2% ठीक चला जाता है तो वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा ठीक होगा। मैं एक सेशन पेपर से पहले रखूँगा, 5-7 दिन पहले एक सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन कराए जाएंगे। यदि आप मेरी क्लास पढ़कर उन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपको 100+ में सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप देख लेना, लेकिन आपको करना आपको ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसके अनुसार कार्य करना। आज हमने जो पढ़ाया था मकड़ी, देखिए मकड़ी के संबंध में क्या होता है। मकड़ी को एक सामाजिक प्राणी नहीं माना जाता है, कीट वर्ग का अपवाद भी मकड़ी को माना गया है, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। 8 पैर होने की ही वजह से इसे हम क्या मानते हैं? कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। यह अब गर्भ धारण करने के बाद जो इसका नर मकड़ी होती है उसे मारकर डाल देती है और ये अकेला ले रहना ज़्यादातर पसंद करती है। फिर हमने आपको आज की क्लास में ही पढ़ाया था रेशम कीट। रेशम कीट का पालन जो किया जाता है वो शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहतूत पालन को कहा जाता है या सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो शहतूत पालन को किया जाता है। और कहाँ पर कि रेशम कीट पालन को कहा जाता है और कहाँ पर किया जाता है? शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन उसमें से आपको लिखवाए गए हैं। और आपके सामने गिद्ध चील भी बाज नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो ये पूछे जाते हैं कि कितने गुना देखता है, तो ये चील गिद्ध बाज मनुष्य की तुलना में देखते हैं 4 गुना, बाघ देखता है 6 गुना। ये ध्यान रखें, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है ये कितने गुना देखता है। और प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? चाहे चील हो, बाज हो, गिद्ध हो, कोई सा भी अगर इनमें से आता है तो इसे प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। तो आप आज की क्लास कल नया चैप्टर, कोई भी एक नया चैप्टर लेकर चलेंगे जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। मैं ज़्यादातर पहले उन्हीं चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। पर्यावरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उन्हें तब तक पेपर होगा सारे कवर करा लूँगा। और मैथ में भी क्लास चल रही है, देखिए आप मैथ में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जो भी भाई बहन हमारे MK स्टडी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हमारी जो भी वीडियो क्लास डाली जाती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकता हो। और MK स्टडी 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसे ज्वाइन करें, आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट कर हमें बताएं कि क्लास कैसी रही। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।